नमस्कार साथियों, मैं मुकेश कुमार मीना कस्तूरी देवी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। देखिए, यह जो है हम वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास है, हमारी बीए फाइनल की क्लास है। वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड का इतिहास, संसार का इतिहास हम पढ़ रहे हैं, विश्व का इतिहास हम पढ़ रहे हैं। देखिए, अब तक जो हमने आपको जो क्लासेस में, मेरी जो पिछली क्लासेस है उसमें हमने जो अब तक वर्ल्ड हिस्ट्री में हमने जो टॉपिक क्लियर किए हैं वह है पुनर्जागरण काल और धर्म सुधार आंदोलन। तो अब हमारा आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो हमारे वर्तमान को भी, जो वर्तमान परिस्थितियों को भी जो हम देख रहे हैं वह सब इसी टॉपिक की देन है और नाम है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का शुरुआत या इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति। तो देखिए, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति, क्या आपने जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, क्या आपने कभी सोचा कि ये जो हम उद्योग देख रहे हैं, ये जो उद्योग धंधे देख रहे हैं, इनका प्रारंभ कब से हुआ? ये प्रारंभ किस प्रकार से हुई? क्या क्या ऐसी मनुष्य ने ऐसा क्या इवेंट किया था? मनुष्य ने एकदम से क्या परिवर्तन कर दिया? मैंने आपको पुनर्जागरण पढ़ाया, धर्म सुधार पढ़ाया, जहां जो मनुष्य ऐसी स्थिति में चल रहा था, जो मनुष्य ऐसी रूढ़िवादिता में चल रहा था, जहां ऐसे अंधकार से अंधविश्वास पे आए थे, जिसमें हम ये पाप मोचक पत्रों की यदि हम बात करें कि जिसमें हम कोई पाप करते हैं और उसको पैसा देके हम खरीद रहे हैं और मनुष्य पाप से निर्मुक्त हो जाता है। तो ऐसे आचार विचार वाले मानव ने ऐसा आखिर क्या परिवर्तन किया, ऐसा आखिर क्या हो गया इस मनुष्य को जो यह इतना बड़ा परिवर्तन कर पाया, औद्योगिक क्रांति जैसा इवेंट वह ला पाया? जो आज हम मानव देख रहे हैं, ये मनुष्य जो है सब इस क्रांति की देन है, इस क्रांति की देर है। मनुष्य, आज का जो मनुष्य है वह विज्ञान के युग का मनुष्य है। आज का युग, जो आज का टाइम पीरियड है, इसको हम क्या कहते हैं? विज्ञान का युग, साइंस का युग कहते हैं। तो आप देखिए, मैंने आपको बताया था पुनर्जागरण काल में जो भौगोलिक खोजें हुई थी और मनुष्य ने एक सबसे बड़ा जो इवेंट हासिल किया था वह था तर्क और बुद्धि के आधार पर किसी बात को स्वीकार करना। इज दैट क्लियर? मैंने आपको पुनर्जागरण काल में स्पष्टता बताया था। पुनर्जागरण काल का मतलब क्या था? पुनः जगना। जो सुसुप्त अवस्था में मनुष्य की बुद्धि सोई हुई थी, सुसुप्त अवस्था में मनुष्य जो सोया हुआ था, जो तर्क और विचार तर्क के आधार पर किसी भी बात को एक्सेप्ट नहीं करता था, चर्च के द्वारा जो बात उसके पास आती थी उसको सहर्ष व स्वीकार कर लेता था और उनके द्वारा जो बातें की जाती थी उन्हीं बातों के आधार पर अपने जीवन का निर्वाह वह करना था। किंतु जो पुनर्जागरण है, और पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन का पूरे यूरोप पे यह प्रभाव पड़ा कि अब पूरे संसार, जो यूरोपियन कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्री विशेष तौर से जो हमारे इंग्लैंड, इटली, फ्रांस, ये जो देश थे, यहाँ क्या हुआ? यहाँ होता क्या है? पुनर्जागरण से बुद्धि का विकास होता है, मनुष्य में चेतना का विकास होता है। मनुष्य के अंदर चेतना का विकास हुआ तो मैंने आपको बताया था, उसने भौगोलिक अन्वेषण प्रारंभ किए, उसने तर्क के आधार पर अपने जो मनुष्य के अंदर जो प्रतिभा थी उसका स्वतंत्र रूप से उस प्रतिभा का उसने उपयोग किया, उस पूरी प्रतिभा का उसने उपयोग किया और उसने एक जो जिस पद पे वह आगे बढ़ा था, 18वीं शताब्दी आते आते मनुष्य ने क्या किया? 18वीं शताब्दी आते आते इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हो चुका था। इंग्लैंड से जो औद्योगिक क्रांति चली, उसने बुद्धि के आधार पर, उसने तर्क के आधार पर, हर प्रकार तर्क के आधार पर उसने जो है वह मनुष्य आगे बढ़ा और उस तर्क के आधार पर बढ़ते हुए इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ। इंग्लैंड में अब बात आती है, इंग्लैंड में ऐसा क्यों हुआ? देखिए, इंग्लैंड का जो भौगोलिक स्ट्रक्चर है, भौगोलिक स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का था कि इंग्लैंड ने औद्योगिक क्रांति को उसने संभव बनाया। औद्योगिक क्रांति से मतलब क्या था? औद्योगिक क्रांति से मतलब था कि मनुष्य जो हस्त निर्माण, मनुष्य जो हाथ के द्वारा निर्माण कर रहा था, मनुष्य जो भी वस्तुओं का, किसी भी वस्तु का, किसी भी कार्य को जो हाथों के द्वारा कर रहा था, उसका मशीनीकरण हो जाना क्या था? औद्योगिक क्रांति। आज के युग में हम देखते हैं प्रत्येक जो उत्पादन कार्य है, यदि हम कृषि की बात करें तो कृषि का युद्ध स्तर पर, भारत जैसे कृषि प्रधान देश में भी आज युद्ध स्तर पर कृषि का वाणिज्यीकरण हो चुका है, कृषि का औद्योगिकरण हो चुका है, कृषि का जो है आज पूर्णतः मशीनीकरण पे आधारित है। जहां बैलों से खेती होती थी वहां अब क्या हो रही है? ट्रैक्टरों के द्वारा, यंत्रों के द्वारा जो है खेती का उत्पादन हो रहा है। अब आगे चलते होता क्या है?
यूरोप में बौद्धिक चेतना का विकास हुआ। किसके द्वारा हुआ? पुनर्जागरण। और किसके द्वारा हुआ? ये पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन के द्वारा। इस बौद्धिक चेतना ने इंग्लैंड में, उस बौद्धिक चेतना ने क्या किया? इस बौद्धिक चेतना ने इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात किया, क्योंकि व्यक्ति मनुष्य अब अपनी बुद्धि और चेतना का उपयोग जो है अपनी सकारात्मक जीवन या अपने संसाधनों के उपयोग में अपने जीवन आगे बढ़ने, आगे मशीनीकरण के को आगे बढ़ाने में वो करने लगा। 18वीं शताब्दी तक वाणिज्य और औद्योगिक जो था, वाणिज्यकरण, वाणिज्यवाद वो चरम पर पहुंच चुका था। 18वीं शताब्दी तक क्या हो चुका था? वाणिज्यवाद, मैंने बताया था, धर्म सुधार और पुनर्जागरण के कारण क्या नाम से जो यूरोप का मानव था उसने क्या किया? भौगोलिक अन्वेषण किए। और वह क्या था? और भौगोलिक अन्वेषण से क्या हुआ? व्यापार प्रदान हुआ। व्यापार प्रदान होने से वह क्या? किसका विकास हुआ? वाणिज्यवाद का विकास हुआ। और वह वाणिज्यवाद का विकास होने से वह क्या चाहता था? अब ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना चाहता था। ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कब होगा? औद्योगिक क्रांति के कारण, उद्योगों के कारण। तो ऐसी स्थिति में 18वीं शताब्दी तक जब वाणिज्यवाद चरम पर पहुंच चुका था तो क्या हुआ? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ। आगे अब हाथ का स्थान विकसित तकनीकी यंत्रों ने ले लिया। अब हुआ क्या? हाथ का स्थान विकसित तकनीकी यंत्रों ने ले लिया। अब जो हाथ के द्वारा जो मनुष्य कार्य कर रहा था वो किसने ले लिया? तकनीकी यंत्रों ने ले लिया। तो यदि हम औद्योगिक क्रांति की बात करते हैं तो का अर्थ 1833 में सबसे पहले 1833 में सबसे पहले ब्रांड महोदय ने औद्योगिक शब्द का प्रयोग किया इस क्रांति के लिए। अगर आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड का क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है। तो सबसे पहले औद्योगिक क्रांति शब्द किसके द्वारा लिया गया? ब्रांड महोदय के द्वारा 1833 में औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया। इज दैट क्लियर? क्लियर है बात? तो अगर बात क्वेश्चन आता है औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो 1833 में ब्रांड महोदय के द्वारा इसका उपयोग किया गया। तो ब्रांड महोदय क्या कहते हैं? जो घरेलू उत्पादन पद्धति है, ब्रांड महोदय का मानना था कि जो घरेलू उत्पादन पद्धति है उस घरेलू उत्पादन पद्धति का स्थान किसने ले लिया? कारखाना पद्धति ने ले लिया। घरेलू उत्पादन पद्धति या कुटीर उद्योग धंधे थे, उसका स्थान किसने ले लिया? किसने ले लिया? इसका स्थान घरेलू उत्पादन प्रकार कारखाना पद्धति ने ले लिया। और ये कारखाना पद्धति क्या कहलाई? औद्योगिक क्रांति कहलाई। ये कारखाना पद्धति क्या कहलाई? औद्योगिक क्रांति ही कहलाई। और इसके बाद 1889 में अर्नोल्ड टायनबी महोदय हुए। 1889 में अर्नोल्ड टायनबी हुए हैं। अर्नोल्ड टायनबी महोदय ने क्या कहते हैं, इन्होंने, इनकी एक किताब है लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्नोल्ड टायनबी की किताब कई बार पूछा हुआ है औद्योगिक क्रांति को लेकर, पूरी की पूरी औद्योगिक क्रांति पे है। ये नाम ही देख लीजिएगा, लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। लेक्चर्स ऑन किस पे दिए इन्होंने? लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। तो पूरी किताब का नाम है लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, ये वन वर्ड में पूछा जाता है। तो इन्होंने इसको क्या किया? अर्नोल्ड टायनबी कहते हैं कि यह एक अकस्मात परिस्थितियों से उत्पन्न चीज नहीं थी। अर्नोल्ड टायनबी औद्योगिक क्रांति के लिए कहते हैं कि यह कोई अकस्मात जो अचानक ही कोई चीज आने की, यह क्रांति अचानक नहीं हुई। यह क्रांति निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह क्रांति क्या थी? यह क्रांति निरंतर क्या थी? ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया थी जो बहुत सदियों से चल रही थी। और यह कहते हैं कि वर्तमान में भी इसका हम देख सकते हैं, इसका असर देख सकते हैं। और बिल्कुल ये सही बात है। देखिए हम मनुष्य ने, आपने भारतीय इतिहास पढ़ा होगा, प्राचीन भारत में मनुष्य ने जो है पहिए का आविष्कार किया। वो पहिए का आविष्कार जो आज कहां तक चले गया, वो पहिया मनुष्य, उस पहिए ने पूरे संसार को छोटा कर दिया। आज देखिए, आप जेट प्लेन में बैठिए और आप तुरंत प्रभाव से यूरोप जाओ, आप तुरंत प्रभाव से अमेरिका जाओ। हाँ, मैं मानता हूँ वर्तमान दौर में इस चीज को सबसे अधिक, अगर औद्योगिक क्रांति जब से चालू हुई है इंग्लैंड में, जब से 18वीं शताब्दी, मैंने बोला 18वीं शताब्दी से लेकर वर्तमान समय तक, अगर इस औद्योगिक क्रांति को किसी एकमात्र इफेक्ट, अगर इसको एकमात्र विपरीत जो इसको संकट में अगर डाला है या इसको किसी रुकावट को इसको बाधित किया है, इसको ये निरंतर बढ़ी है। ये एक ऐसी क्रांति है विश्व के इतिहास में जो निरंतरता के साथ अपने संचालन से लेके अपने कब से चल रही है, ये 18वीं शताब्दी से, और निरंतरता के साथ यह चीज आगे बढ़ी है। इसमें सुधार हुआ है और इसको सभी समाज और धर्म संप्रदायों ने क्या है, इसको मोटिवेट किया, इसको बढ़ाया ही है, क्योंकि यह मनुष्य के भौतिक संसार, मनुष्य का जो भौतिक जीवन है उसको सुखमय बनाती है। किंतु वर्तमान दौर में एक वायरस,
एक वायरस कोरोना, जिसका नाम है कोरोना नामक वायरस ने इस क्रांति को सबसे ज्यादा बाधित किया है। आप देखिए पूरा संसार जो है लॉकडाउन के चलते इस वायरस के कारण जो है ठप हो गया था। जहां हम ऑनलाइन क्लासेस में आ गए, वहां इससे पहले हम क्या बिल्कुल फेस टू फेस क्लासेस करते थे, लेकिन इस एक वायरस ने पूरी संसार का परिवर्तन कर दिया। तो कहीं ना कहीं इसके दुष्परिणाम भी हमें देखने को मिलते हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे आगे चल के। तो औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल और लेक्चर्स रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल लेक्चर्स इन ऑन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन किसकी किताब है? अर्नोल्ड टाइनबी की, 1889 में लिखी। और ये क्या कहते हैं? औद्योगिक क्रांति एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो आज से नहीं, वर्तमान से नहीं, बहुत पहले से चलती आ रही है और वर्तमान समय में भी यह निरंतरता के साथ चलती रहेगी। आगे देखते हैं सीडी हेजन महोदय कहते हैं कि कुटीर उद्योगों का मशीनीकरण। ये क्या कह रहे हैं? सीडी हेजन साहब कहते हैं कि कुटीर जो उद्योग थे, ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं औद्योगिक क्रांति का अर्थ, औद्योगिक क्रांति का अर्थ। तो सीडी हेजन साहब कहते हैं कि कुटीर उद्योगों का मशीनीकरण करना ही औद्योगिक क्रांति है। देखिए बिल्कुल सही बात है। इससे पहले मनुष्य हस्त निर्मित, मैंने एक शब्द यूज किया है कि हस्त का हाथ छोड़ के किसका हाथ पकड़ लिया उसने? मशीन का हाथ पकड़ लिया। और हस्त उद्योग किससे चलता था? कुटीर उद्योग जो था सारा का सारा हस्त निर्मित उद्योग था। और इस उद्योग का मशीनीकरण होना ही क्या कहलाया? औद्योगिकरण कहलाया। और ये कौन कह रहे हैं? सीडी हेजन महोदय कह रहे हैं। आगे चलते हैं। डेविस महोदय का मानना है प्राचीन उपायों को त्याग कर डेविस महोदय का भी ऐसा ही विचार है, लगभग सेम है। डेविस महोदय कहते हैं कि जो विचार पद्धतियां थी, प्राचीन काल की जो विचार पद्धतियां थी, उनको त्याग कर कारखाना में उत्पादन पद्धतियों को अपनाना ही क्या है? औद्योगिक क्रांति। उन्होंने क्या कहा? किसको औद्योगिक क्रांति माना है? जो प्राचीन उपाय थे, हम प्राचीन काल में जो हाथों से जो भी हमारा हाथ के निर्माण के द्वारा या प्राचीन पद्धतियां हमारी जो भी थी, वो उन उपायों को त्याग कर कारखानों में उत्पादन के उपायों, मशीनीकरण को अपनाना ही औद्योगिक क्रांति कहलाएगा। आगे एच.जी. वेल्स महोदय का मानना है कि सामाजिक और आर्थिक विकास। ये क्या कहते हैं? एच.जी. वेल्स क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी कोटेशंस जो मैं बता रहा हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बार-बार सुन सकते हो। एच.जी. वेल्स का मानना है, एच.जी. वेल्स महोदय कहते हैं कि सामाजिक और आर्थिक विकास को, एच.जी. वेल्स ने किसको माना? सामाजिक और आर्थिक विकास को क्या मानते हैं? ये औद्योगिक क्रांति मानते हैं कि सामाजिक और आर्थिक जो समाज का और अर्थ का जो विकास होता है। तो आज क्या देख रहे हैं? आज वर्तमान दौर में हमारा, अगर मैं 47 के भारत की बात करूं तो क्या 47 के भारत में समाज और अर्थव्यवस्था विकसित थी? नहीं थी। लेकिन आज की वर्तमान दौर में मैं बात करूं तो हमारा समाज भी विकसित है और हमारा अर्थव्यवस्था का भी विकास हुआ है। तो ये क्या कहलाया? इसको एच.जी. वेल्स क्या कहते हैं? इसी को औद्योगिक क्रांति का नाम कहते हैं। क्लियर है बात? इज दैट क्लियर? हमारा आगे देखते हैं, हेडिंग डालिएगा औद्योगिक क्रांति के मूल तत्व। अब बात आती है कि इसके मूल तत्व क्या है, क्या समाहित है औद्योगिक क्रांति के अंदर, ऐसी क्या बातें समाहित थी, ऐसे क्या मूल तत्व थे? तो मूल तत्वों में देखिए, हस्त उद्योग का स्थान क्या ले लेता है? मशीन उद्योग ने ले लिया। औद्योगिक क्रांति के जो मूल तत्व है, उसकी मूल जड़ है, तो वो क्या है? इस क्रांति में हस्त उद्योग बार-बार आ रहा है, हस्त उद्योग का स्थान कौन ले लेता है? मशीन उद्योग ले लेता है। आगे इस क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए क्या हुआ? औद्योगिक संसाधन, जो ऊर्जा संसाधनों की खोज हुई, ताकि इस क्रांति के जरिए उत्पादन के साधनों को बढ़ाया जाए, संसाधनों को बढ़ाया जाए। अब वो कैसे बढ़ेगा? जब हमारे पास ऊर्जा के संसाधन होंगे। आज देखिए हमारे पास ऊर्जा के कई संसाधन है। हमारे पास आज वर्तमान दौर में बिजली है, आज हमारे दौर में परमाणु ऊर्जा शक्ति है, आज हमारे पास वाष्प शक्ति है, आज हमारे पास सौर ऊर्जा है। तो ये सब किसके लिए हुआ? ये सारे कार्य औद्योगिक क्रांति के लिए, ये सारे कार्य औद्योगिक क्रांति के लिए, ताकि हमारे ऊर्जा के संसाधन बढ़े और औद्योगिक क्रांति के जरिए उत्पादन अधिक से अधिक हो सके। आगे उत्पादन अधिक होने से नए बाजारों का विकास होने लगा। उत्पादन अधिक होगा तो सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है, उस अधिक उत्पादन को खपाने के लिए नई मार्केट की खोज होगी। अंग्रेज भारत में क्यों आए थे? अंग्रेज
भारत में व्यापार करने आए थे क्योंकि उनके यहाँ क्या हुई थी, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी और वो नए बाजार की तलाश में भारत में आए थे। और नए बाजारों का विकास के लिए क्या हुआ, नए बाजारों का विकास किया गया, नए औपनिवेशिक केंद्रों का निर्माण किया जाने लगा। अब क्या हुआ, पूंजी में वृद्धि हुई और बैंकिंग पद्धति का एक मूल तत्व क्या हुआ, पूंजी में वृद्धि हुई। जहां जो औपनिवेशिक उत्पादक देश थे उनकी पूंजी व्यक्तिगत आय राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई, उनके जीवन स्तर में वृद्धि हुई और उनकी पूंजी में वृद्धि हुई। अगर आप व्यापारिक देखिए, आज अगर भारत में भी हम भारतीय समाज की बात करते हैं तो आप बिल्कुल देख लीजिएगा, व्यापारिक जो वर्ग है, व्यापारिक वर्ग है, वो आज पूंजी में उनके वृद्धि है और वो एक बहुत स्टेब्लिश जीवन, भौतिक उनका जो स्ट्रक्चर जो जीवन है वो बहुत ही अच्छा है। तो पूंजी में वृद्धि और बैंकिंग पद्धति का विकास हुआ। वो बैंकिंग पद्धति पूरी की पूरी व्यापार पे टिकी हुई है। बैंकिंग पद्धति किस पे, व्यापार पे टिकी हुई है और ये किसके कारण हुआ, औद्योगिक क्रांति के कारण हुआ। अब संगठित एक व्यापार तंत्र का विकास हो गया। अब क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति से क्या हुआ, संगठित व्यापार तंत्र का विकास हो गया। देखिए प्राचीन भारत में आपने पढ़ा होगा कि व्यापार विदेशों से होता था, लेकिन वह इतना सॉलिड नहीं था। व्यापार तो पहले भी होते थे, लेकिन आज देखिए आयात और निर्यात कितना ज्यादा हो गया। आज प्रधानमंत्री जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं तो आयात और निर्यात से संबंधित समझौते होते हैं इतने, और यही समझौते क्यों हो रहे हैं, औद्योगिक क्रांति के कारण। किसी भी देश का आज जो मेन स्ट्रक्चर है वो इस पर डिपेंड करता है। कोई भी देश कब डेवलपमेंट कंट्री कहलाएगा, विकसित कंट्री कहलाएगा, उसके औद्योगिक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। आज जापान की टेक्नोलॉजी बहुत हायर है, चाइना की टेक्नोलॉजी बहुत हायर है। आज जो है अमेरिका की टेक्नोलॉजी बहुत हाई है। तो उनका क्या है, व्यापार का तंत्र देखिए, व्यापार उनका बहुत सॉलिड है। इसी वजह से सबसे ज्यादा मार्केट में वो लोग व्यापार को बढ़ावा देते हैं। अब आप कृषि का, इस क्षेत्र में कृषि का व्यवसायीकरण हो गया। औद्योगिक क्रांति के क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति के चलते कृषि का व्यवसायीकरण हो गया। अब कृषि क्या होगी, व्यापार की वस्तु हो गई। पहले क्या था, पहले वस्तु व्यापार का नहीं था। आज कृषि का सबसे ज्यादा आप देखिए, हम कितना परिवर्तन हो गया। हम चीनी का निर्यात करते हैं, चावल का निर्यात करते हैं, गेहूं का निर्यात करते हैं। तो कृषि क्या हो गई, अब व्यवसायीकरण हो चुका है। यातायात के साधनों का विकास होने लगा। यातायात के साधन किससे, औद्योगिक क्रांति के कारण यातायात के साधन बढ़े। आज देखिए बड़े बड़े जहाजों का निर्माण होने लग गया। हवाई जहाज से व्यापार होता है, पानी के जहाजों से व्यापार होता है, ट्रकों से व्यापार होता है। तो अब नए नए साधनों का विकास हो चुका है। किसके कारण, औद्योगिक क्रांति के कारण। औपनिवेशिक और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि। देखिए औद्योगिक क्रांति का सबसे नेगेटिव कारण है यह है औपनिवेशिक। औद्योगिक क्रांति के चलते औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा इतनी जबरदस्त बढ़ चुकी थी कि इस क्रांति के चलते ही संसार को प्रथम और द्वितीय महायुद्ध का सामना करना पड़ा था, जो हम समय आने पर चर्चा करेंगे। तो क्या हुआ, औपनिवेश आप सब समझते हैं क्या है औपनिवेश। जैसे भारत को अंग्रेजों ने वो एक औपनिवेशिक राज्य बनाया था, ऐसे ही जो गरीब देश थे, निर्धन देश थे, उन लोगों को इन्होंने कच्चे माल के उपयोग के लिए ये लोग गए और वहाँ की स्थितियों को, चूंकि मैंने कहा यहाँ तर्क का विकास हो चुका था और ये लोग बड़े ही जो है व्यापारिक लोग थे और स्थितियों को, परिस्थितियों को समझते हुए इन्होंने क्या किया, वहाँ निर्धन देशों को अपना गुलाम बना लिया और गुलाम बना के उन देशों का शोषण करने लगे। तो औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो चुकी थी और किसके कारण प्रारंभ हुई थी, औद्योगिक क्रांति के कारण। और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हो चुकी थी। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि किसके कारण हुई, औद्योगिक क्रांति के कारण। तो मैं समझता हूं चीजें क्लियर है। आई होप आप अच्छा सा समझ रहे होंगे। मैंने बहुत खुले तौर पे बातें आपको बताई है, समझाई है। देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री की एक खासियत है, मैं आपको बता रहा हूँ, वापिस बोल रहा हूँ आप लोगों को, जेनेट मथुन संसार का इतिहास, विश्व का इतिहास, या BL गुप्ता पेमारा की है वर्ल्ड हिस्ट्री, और एक राजनीतिक इतिहास जो है मैप, ये मेरे साथ साथ चलिए, इनको देखिए, मेरे साथ साथ आप चलेंगे तो विश्व इतिहास आपको बिल्कुल सामान्य इतिहास लगेगा। लेकिन अगर आप लोग मेरे साथ साथ नहीं चल रहे हैं, इस चीज को, टॉपिक को मेरे साथ साथ नहीं ले रहे हैं, तो ये आपके समझ से परे हो जाएगी, इस परिस्थितियां बड़ी विकट हो जाएगी। और हमारा जो कस्तूरी देवी महाविद्यालय का जो प्रयास है आप लोगों तक पहुंच के आपको जो भी अपना हमारे जो क्लासेस है वो सारी उसमें हम सफल नहीं हो पाएंगे। जो मेरा मोटिव है वह सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, मेरे साथ साथ इस टॉपिक को बिल्कुल जैसे मैंने आज ये पढ़ा दिया तो मेरे साथ साथ आप रीड करते जाइए, क्योंकि मैं आप लोगों, और जो भी कोई क्वेश्चन बनता है आप मेरे को व्हाट्सएप के जरिए मिल सकते हो। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स मेरे से जुड़े हुए हैं
और अपन जो है इसके जो भी इसके आगे का जो टॉपिक है, इससे आगे हम कल चलेंगे। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के क्या कारण रहे, आखिर ऐसा क्या कारण रहा जो औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई, तो इसको भी आप रीड कर लीजिएगा, तो साथ साथ पढ़ने का मजा ही अलग आएगा। और इसके बाद एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि ये अगर स्टूडेंट्स जो भी ऐसे आराम करके बैठे हैं, जो क्लासेस नहीं ले रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मेरा सभी से निवेदन है, आप लोग सभी को समझाओ कि हमारे जो क्लासेस है उसका फ़ायदा ले और बेल आइकन को क्लिक कर लें, और जो नोटिफिकेशन जो भी क्लास आएगी वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं।